आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बिना किसी हाउस हेल्पर के मैं किस तरह से अभी अपने घर को मैनेज कर रही हूँ और मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने लिए फेस पैक तैयार किया। खुद का ख्याल भी रखना उतना ही ज़रूरी है और अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक तैयार की। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने आज लिया है तीसी का पानी, मतलब तीसी का पाउडर में अलसी भी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड जो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके और इसका पाउडर बना के रख लिया है। और जब भी पीने की इच्छा होती है 15 मिनट पहले मैं गर्म पानी में इसको 1 चम्मच भिगो के रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको पी लेती हूँ। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। +40 अगर आप हो गए हो तो, +40 क्या +30 से भी आजकल बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि आजकल हम लोगों को सही से जो पूरा खाना पीना है ना नहीं मिलता है, तो उसमें इन सब चीज़ों का सेवन बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद मैंने अपने फेस पे, पूरे फेस पे और साथ के साथ गर्दन पे भी मैंने फेस पैक लगा लिया है। और उसके बाद फिर मैं साथ के साथ मल्टीपल काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपको इस तरह से रूटीन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी साथ के साथ, क्योंकि झाड़ू मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था। और मॉर्निंग में मैंने कुछ हिस्से हैं जिनको मैंने शूट नहीं किया है, तो उसमें आते हैं जैसे मॉर्निंग में उठने के साथ अपने मतलब बच्चों की टिफ़िन और हस्बैंड की टिफ़िन, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही तैयार करना होता है मुझे। फिर उसके बाद मैं अपने लिए शुरू करती हूँ। तो सबका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपना ख्याल रखना। तो इसलिए सबसे पहले मैं फैमिली पे ध्यान देती हूँ, फिर उसके बाद मेरी बारी आ जाती है। तो इस तरह से अपने आप को मैनेज हर हाउसवाइफ करती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि एक। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी और मतलब साथ के साथ मेरा फेस पैक भी सूख जाएगा और यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में जाता है इस तरह का, मतलब हम लोग का जो रूटीन है और साथ के साथ हमारा जो केयर है, ये दोनों का अगर हम साथ में एक साथ अच्छी सोच बूझ के साथ ना अगर मैनेज करें तो दोनों ही चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती है। अगर हम ये सोचें कि पहले ये काम कर लें फिर अगला करें, तो उसमें हमें वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि वो टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे घर के सारे काम हो गए हैं और आज मैं पहनने वाली हूँ येलो ड्रेस, क्योंकि आज है थर्सडे और ये वीडियो जो है वो है 14 अगस्त का। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ और साथ के साथ बैंगल्स पहनना मुझे बहुत पसंद है। और आज मैंने कुछ इस तरह का वेयर किया है, क्योंकि येलो सूट के साथ येलो कंगन अच्छा लगता है। और ये जो गोल्ड नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल ही है, मगर गोल्ड कलर का है। तो ये मुझे ना बहुत ही पसंद था। शादी के समय मैंने इसे लिया था और ये अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं इसको पहनती हूँ, कई बार खोल के रख देती हूँ। तो कुछ चीज़ों का भी ख्याल उतना ही अच्छे से रखना चाहिए जितना हम अपना ख्याल रखते हैं। उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी। अब चल के करूँगी मैं पूजा। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ थी प्रॉब्लम्स, कुछ बिजी थी और कभी कभी फिजिकली परेशान हो जा रही थी और कभी कभी मेंटली भी परेशान हो रही थी। कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझे हमेशा परेशान करते हैं मेंटली। फिलहाल आज अच्छा महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने स्टार्ट किया आज से ब्लॉग। और आज से मेरी बाई जी है छुट्टी पे, क्योंकि उनको आँखों में ना उनके मोतियाबिंद है, तो उसका उनको ऑपरेशन करवाना है। तो वो 1 से 2 महीने या 3 महीने भी छुट्टी ले सकती है, क्योंकि वो अपनी बेटी के यहाँ जाके करवाएंगी। तो जब वहाँ से आएंगी तब फिर आएंगी। वैसे हम लोग इस बीच में बात कर लिए हैं, अगर कोई मिल जाती है तो उसको रखेंगे हाउस हेल्पर को, तो फिर तो मैं हूँ हाउस वाइफ सारे काम करने के लिए। तो सुबह से सारे काम हो गए हैं। आज गुरुवार था, फ़ायदा ये है थोड़े कम काम थे। फिलहाल अभी पूजा करूँगी, नहा ली हूँ मैं। पूजा करने के बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो चलिए आज ब्लॉग में बने रहिएगा। किसी भी काम को करने के लिए ना आपको पहले से एक कहना चाहिए कि चार्ट तैयार कर लेना चाहिए कि कौन सा काम कितने से कितने देर तक करना है। और मेरे साथ ऐसे ही होता है, जैसे मैं अगर झाड़ू पोछा कर रही हूँ और मेरे पास समय है तब तो फिर मैं किसी कॉर्नर का डीप क्लीनिंग करूँगी। अगर समय कम लग रहा है मुझे तो मैं उस डीप क्लीनिंग को स्किप कर देती हूँ किसी और दिन के लिए। और यहाँ पे पूरा रूटीन जो है उसको मैं गड़बड़ नहीं होने देती हूँ, अगर मैं अकेले हूँ तो। अगर मेरी हाउस हेल्पर रहती है साथ में तब तो फिर मैं कभी भी कोई भी काम ले उठा करके और कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मेरे पास समय काफ़ी है। लेकिन अभी मेरे पास जैसे ना रूटीन में मुझे सारा कुछ करना है, क्योंकि टाइम पे सभी को ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए और साथ के साथ डिनर भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं
पूजा करी, और पूजा मेरी लाइफ का एक कहना चाहिए पार्ट है, जिसको मैं कभी स्किप नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे आधे से 1 घंटे कम से कम चाहिए, तो बस वो 1 घंटा मेरा पूजा में जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी। ब्रेकफ़ास्ट सुबह ही बन गया था, लेकिन मैं अपने लिए, खुद के लिए आज गरम-गरम ही बनाऊँगी, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए गरमा-गरम बना देते हैं, पर खुद के लिए क्या करते हैं, उनके साथ में ही बना के रख देते हैं। तो थोड़ा-सा मेहनत लगता है, ज़्यादा नहीं, मतलब सारा कुछ तो पहले से तैयार है, बस जब भी आप रोटियां बनाएं या पराठे बनाएं, उसको जब आप खाएं तब बना लीजिए। तो उससे क्या होता है, आपको भी एक गरम गरम खाना खाने को मिल जाता है, और इससे आप खुद में अच्छा फील करते हैं कि हाँ, हम भी मतलब अच्छे खाने के हकदार हैं। तो बस यहाँ पे आज मैंने यही सोच करके अपने लिए नाश्ता और बाद में बनाने का सोचा था। तो पूजा करने के बाद मैंने पराठे बनाए, और पराठों में आज मैं बना रही हूँ पनीर पराठा, क्योंकि हमारी सेहत के लिए ना पनीर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अदर चीज़ें। जैसे जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो कुछ खास रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए अच्छा है। पर जो वेजिटेरियन है ना, उनके लिए आपको मतलब जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं खाने में, तब जा कर के मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए सही होता है। कई बार इसीलिए इन्हीं कमियों की वजह से ना मुझे नुकसान बहुत झेलना पड़ता है। तो ऐसी गलती कभी मत करिए जिससे कि आप खुद का नुकसान कर लें। तो इसलिए अपने खाने पीने पे ना, मतलब जो न्यूट्रिशियस है ना, उसका पूरा ध्यान रखें। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि पनीर पराठे बनाते हैं, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी अगर आप बनाओ ना, तो उसमें मसाले बहुत जाते हैं। पनीर पराठा बहुत ही ईजी है, मतलब पनीर में बस थोड़े से धनिया, हल्दी और अजवाइन डाल दीजिए, मेथी जो पत्ती आती है ना, कस्तूरी मेथी, वो डाल दीजिए, और नमक डाल दीजिए। बस इतने से ही काफ़ी अच्छा टेस्टी बन जाता है। और अगर आप चाहो तो सूखा ही बना लो, या तो चाहो तो घी या तेल लगा लो। तो बस इस तरह से पराठे हो जाते हैं रेडी। और मैं ब्रेकफास्ट में हमेशा ही मतलब कोशिश करती हूँ, कोशिश कि अगर मैं नहीं खाऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे मैं फ्रूट्स अगर पहले ना खाऊँ और ऑयली चीज़ें खा लूँ या इस तरह के फूड्स खा लूँ, तो मुझे फिर तकलीफ़ होती है। तो इसलिए पहले मैं फ्रूट्स लेती हूँ, उसके बाद ही जो कुछ भी ब्रेकफास्ट बना होता है सबके लिए, उनमें से थोड़ा-सा ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज फ्रूट्स में पपीता लिया है। पपीता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। +40 अगर आप हो गए हैं तो आयरन की कमी आपको रहती ही है, तो इसलिए आयरन और कैल्शियम लेना ही चाहिए। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि आज पूजा करते वक़्त जल्दी-जल्दी में ना मेरे कपड़े जल गए थे। तो ये नेट का है, इसमें हल्की सी भी आँच आती है ना, तो ये फटाक से होल हो जाता है। और ये आज हुआ था, और ये देखो, ये कुछ दिनों पहले हुआ था। तो मैंने ये मेरा कपड़ा ख़राब ही हो गया है, इसको मैं देखती हूँ कैसे ठीक करूँगी। कर लूँगी ठीक मैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेकार नहीं जाने देती हूँ मैं। जैसे ऊपर छत पे मेरे ढेर सारे फ्लावर्स खिले थे ना, तो इनको ला करके मैंने इस तरह से रख लिया है। तो इसको देखने से ना एक अच्छी सी खुशी मिलती है। मतलब फूल और प्लांट्स आपके घर में अगर है ना, जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ के इन्वायरमेंट में, तो आपको एक अंदर से ना एक अच्छी सी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, आप अपने घर में इंक्लूड करें हरे प्लांट्स को। आर्टिफिशियल की बजाय मैं नेचुरल चीज़ों का ही मतलब डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ घर के। तो ज़्यादातर वैसे तो आर्टिफिशियल ही चीज़ें ज़्यादा हैं घरों में सभी के, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर प्लांट्स को मैं अगर अपने घर के अंदर सजा सकती हूँ तो मैं उन्हें ही सजाऊँ। तो लास्टली मेरा जो मॉर्निंग रूटीन का जो काम होता है वो होता है कपड़े सुखाना। तो कपड़े मैं कई बार ऊपर छत पे जाती हूँ, और कई बार जब जाने की इच्छा नहीं होती है तो मैं नीचे ही सुखा देती हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा मॉर्निंग रूटीन? अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे किस किस जगह से देख रहे हैं। तो आगे फिर मिलूँगी इसी तरह के एक अच्छे और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।